जब डेगना से रिचपाल मिर्जा का बेटा चुनाव जीता, रात को दबे पांव मेरे पास रिचपाल जी आए थे, मेरी मदद करो, क्या चाहते हो, कैंडिडेट मत लड़ाओ। नहीं लड़ाऊंगा, इतना ही, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें क्या मतलब, लंबा गणित बैठ जाता है तो खेतों की पंचायती जोड़ 50 साल पहले के, ओछिया से कर दी मदद। हरीश चौधरी, आप हनुमान जी फार्म मत भरो, मैं आपका भाई हूं। मैंने कहा मुझे क्या करना, आप मत लड़ो, किसी को नहीं लड़ा चुनाव। हेमाराम जी, प्रचार करने मत आना। ऐसे 30 जगह मदद की राजस्थान के अंदर, तभी तो मेरे 9 लाख वोट ही रह गए, नहीं तो मेरे 20 लाख हो जाते वोट। अब लोग कह रहे हैं, कई लोग फेसबुक पर डालते हैं कि हनुमान जी तो समाज के बड़े लोगों को मार रहे हैं। आप मुझे बताओ एक आदमी का नाम। अच्छा, बड़ा किसको मान रहे हो आप बताओ? इस देश में आपके लिए कौन लड़ रहा है आज की तारीख में? नाम बताओ मुझे योद्धा का। तो लड़ाई लड़ रहा है कोई? मैं लड़ रहा हूं ना, मैं लड़ रहा हूं, मैं ही समर्पण कर रहा हूं और मैं आपको लड़ने नहीं देता। अभी साटिका के अंदर जीएसएस का झगड़ा था, मेरे 2 दिन पूरे खराब किए कि मेरे भाई आपस में नहीं लड़े और इनका मान सम्मान करके इनको घर भेजा और इनकी बात भी रखाई और दूसरे वालों को समझाया, भाई एक की बात रहेगी, एक जगह सरकारी आप रेस्ट हाउस बना लो और झगड़ा खत्म। एक जमीन पे सरकारी रेस्ट हाउस और एक पे जीएसएस। अगर मैं झगड़े करवाता तो खींवसर में इतने काम होते क्या? 220 का जीएसएस, 132 का दातीना में, 132 संकवास में, 132 ढाबा शिल्ला में। खींवसर के अंदर सबसे एक जीएसएस बनने में कितना खर्चा आता बताओ? करोड़ों खर्च होते हैं। प्रयास किया, पांचला में कॉलेज, खींवसर में 2 कॉलेज, कुचेरा में कॉलेज, खजवाना में जिद कर ली बच्चों ने कि हमारे कॉलेज खुलाओ, मैं खुल गई और ईश्वर की ऐसी कृपा कि कागज गया, कॉलेज खुल गई। अच्छी बात है, बच्चों काम आएगी। अब मैं इस चीज में तो हूं नहीं, मैं शिलान्यास करता घूमूं, लेकिन नारायण की इच्छा हो गई थी कि सारे लोग पट्टिकाएं लगा रहे हैं। हर एमएलए सुबह जाता, रात तक ट्रॉली में रख के कितनी वो पट्टिकाएं लगाते। तो मैंने कहा साला कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोग ये कहते हैं हनुमान जी नारायण ने कोई काम ही नहीं करा है, तो कुछ तो उद्घाटन कर दो, 2 4 5 6 अपन भी ये कहेगा हमें टाइम नहीं मिला, कुछ तो हम भी कर रहे हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा और आपने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया और आपने संकेत दे दिए चुनाव की घोषणा के बाद, ये आपका संकेत है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वो इलाका है, 8 में इस इलाके से 16,000 की बढ़त मिली थी और 7 8 9 हजार की बढ़त सड़क के उस साइड में हमारे इलाके से मिली थी। इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ की बढ़त 30-35 हजार सड़क के साइड से आप लोग मुझे दो। जिस तरह सर्व समाज और जिस तरह हमारे साफे वाले जवान जोश जातियां दिख रही है, उसे लग रहा है कि पार्टियों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी यहां जब तक चुनाव आएगा। और उधर भी बड़ी मजबूती है, उधर तो मैं खुद ही बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इतना तो मेरे पे भी भरोसा रखो। आप कोई छोटा मोटा आगे पीछे हो भी जाएगा तो भरपाई कर लूंगा अपना, आप मेरे पे छोड़ दो, चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो यहाँ की रखवाली रखो। अभी बच्चे सड़क को लेके बहुत फेसबुक पे लड़ते, कई बार अब क्या मैंने व्हाट्सएप 10-15 दिन से चालू कर दिया गलती से, और उस पर रोज कौन सी सड़क है, उस सड़क की जंग लड़ते हैं बच्चे, सड़कें बनवा देंगे। अच्छा, आपको एक बधाई दूंगा कि पदम सर का जो हमारा फ्लाईओवर है वो भी स्वीकृत हो गया, काम चालू होने वाला 1-2 दिन के अंदर। खींवसर के बचे हुए सारे काम कराएंगे, खींवसर को विकास में आगे लेके जाएंगे और नागौर को विकास में आगे लेके जाएंगे। मेरी खींवसर के साथ साथ डबल जिम्मेदारी है। खींवसर में नारायण भी संभाल रहा है, मैं भी हूं, आप सब हैं और 15 साल का अनुभव है। इस नागौर संसदीय क्षेत्र को पहली बार ऐसा सांसद मिला जिसने देश के अंदर ये छाप छोड़ी। देश के किसी कोने में चले जाओ और कह दो हम नागौर के हैं, वो के नागौर हनुमान बेनीवाल वाला नागौर, ये बहुत बड़ी बात है। और वीर तेजा जी का जयकारा बोल के देश के अंदर किसान कौम को नेतृत्व देने की बात की कि वीर तेजा जी महाराज के आदर्श हम स्थापित करेंगे। भाइयों, सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे देश की बड़ी पंचायत के अंदर उठाए, राजपूत समाज का मामला हो, SC/ST का मामला हो, OBC का हो, ये विष्णु ही हमारे भाई बेटे तो भाई है हमारे, इनको केंद्र में आरक्षण की बात हो, गुजरों की रेजिमेंट बनाओ, अयर रेजिमेंट बनाओ, शेड्यूल कास्ट के गुजर मीणा यादव जाट पुरोहित सारी बात जातियों की बात हो, चाहे मनोहर का मामला हो, चाहे प्रजापत का मामला हो, हर मामले को लोकसभा के अंदर रखा और पुरजोर तरीके से हर समाज का नाम लिया मैंने लोकसभा के अंदर कि इस समाज की पीड़ा है, ये पीड़ा दूर होनी चाहिए। मुझे पता है कि आदिवासी बेल्ट के अंदर RLP कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन RLP को पसंद करते हैं। आदिवासी का बेटा भी ये कहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पार्टी है जो राजस्थान के नए निर्माण में लगी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, एक छाप
राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और इसके नौजवानों ने छोड़िए 70 साल इन पार्टियों को राज करते हुए हो गए। इनका मुकाबला कैसे कोई कर सकता, आप बताओ। मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं भूखा पैसा निकलता हूं घर से, कब खाना खाता हूं, कब आता हूं। मुझे जो रथ मिला है, ये भी साला रथ वाला भी इतना बदमाश है कि ऐसा 30-35 की स्पीड ज्यादा चल ही नहीं पा रहा है। 7 दिन में 27 जगह जा पाया। अगर तेज चलता बड़ा रथ होता कोई, जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले घूमते हैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेके, तो 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में कवर कर लेता। आज चुनाव की घोषणा हो गई, मुझे चिंता हो रही है कि अब कैसे कैसे मैं चलूंगा, क्या करूं। कल बैठ के बात करेंगे। वैसे कल दिन भर मैं आप लोगों से मिलूंगा नागौर के अंदर। कोई बच्चे खुचे काम है आपके, छोटे मोटे जो भी आचार संहिता के अंदर कर सकते हैं, कम से कम कागज तो जमा कर देना मेरे पास लाके, हो जाएंगे। आप आचार संहिता का मतलब नहीं काम बंद हो गया, दे देना। अब 1-1.5 महीना आप सबको लगना है। चुनाव के समय हो सकता है कि समय कम मिले। देखिए 20 साल का जो संघर्ष है, अब राजस्थान की सत्ता में एंट्री हमारी हो जब तो फायदा है, और खाली एमएलए एमपी बन के बैठ जाए तो मैं भी खराब ही हो रहा हूं, साथ साथ आप भी खराब ही हो रहे हो। सत्ता के अंदर कैसे आए, सत्ता का संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। अगर आप चाहते हो कि कर्ज मुक्त किसान हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, कोई किसान का बेटा कर्जे के बेरोजगार चित्तंगा के आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, और गरीब का थाने और तहसील में मान सम्मान हो, फटी धोती और फटी जूती के अंदर वो एसडीएम ऑफिस में जाए, एसडीएम बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। ऐसा राजस्थान कौन देगा, आप दोगे। खींवसर की सीट तो आपको करनी है, उसके अलावा आसपास के इलाकों के अंदर। पिछली बार लो आउट हमने छोड़ दी थी, कई कारण थे उसके अंदर, आप जानते, पुराने हिसाब किताब थे, लेकिन लो आउट में भी फतेह करना आरएलपी का उम्मीदवार, आरएलपी का जीते। आसपास के इलाके के अंदर आरएलपी का परचम फहराए। मैं गया जोधपुर जिले के अंदर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जिस तरह का जोश पाली के अंदर। हमारे समाज की संख्या कम है, राजपुरोहित समाज, पटेल समाज, जड़वा समाज, देवासी समाज, शेड्यूल कास्ट, भील, तमाम लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, हमें इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस भाजपा को भगाना है और राजस्थान को आजाद करना है। यही नारा राजस्थान के अंदर लग रहा है। और भाइयों कोई बड़ी बात नहीं कि तूफान चुनाव से पहले पहले राजस्थान के अंदर सुनामी बढ़ सकता है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ सकती है। 86 लाख वोट पहली बार वोट करेगा, वो पहली बार वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक नहीं हो, इस घटनाओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, नए राजस्थान के निर्माण में, रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त। अगर 86 लाख ने वोट कर दिया और 18 का 80 लाख वोट जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, अगर वो 80 लाख वोट अपनी जगह रह गया और 86 लाख वोट करेगा, आप देख लीजिए कांग्रेस बीजेपी से एक पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। यही हाल राजस्थान के अंदर होना है। हाँ एक चीज है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा मदद कहीं न कहीं से, तो क्या करें बताओ मुझे। ईश्वर के भरोसे बैठे बड़ी चिंता होती है, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आता है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो और क्या करें, इसके अलावा विकल्प नहीं है। अगर किसी सेठ की गोदी में जाके बैठ जाऊं और उससे पैसे ले लूं तो फिर सेठ मुझे चलाएगा, मुझे कोई चला नहीं सकता, चलता नहीं हूं हर किसी से, आप ही चला सकते हो मुझे। मेरे घर में जाके पूछो कैसे मेरे साथ रहते हैं बेचारे, बहुत तंग रहते हैं हर टाइम। गाड़ी में ड्राइवर ये बच्चे रहते हैं, कोई तो कूद के फाटक खोल के भागना चाहता है, पापी पकड़ के 24 घंटे कब क्या हो पता नहीं, यूं चलता है उनको। ये ईमानदारी से रहना बड़ा टेढ़ा काम है साहब, ईमानदारी से रहना, हर व्यक्ति का ध्यान रखना। अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो कितने लोग चोरी करने लग जाए मेरे साथ, बताओ मुझे। ध्यान रख रहा हूं, इसलिए 5 रुपए भी कोई नहीं ले सकता आसपास का। हाँ रोटी कोई गलती से खा ले तो वो बता देता, साहब आज फलाना जगह मैं रोटी जरूर खाई, ध्यान रखी बापड़ माफ कर दीजिए, रोटी तो खाई लेते नहीं, तभी तो ईमानदारी चलेगी, नहीं तो ईमानदारी नहीं रहेगी भाई। अगर मैं छूट दे दूंगा ना तो ये तो पैसा किसको प्यारा नहीं होता बताओ मुझे, पैसा तो सबको प्यारा होता है। आजकल तो रिश्ता करने जाते हैं तब अगले को थोड़ी देखते हैं डोड़ कैसा है, बेडोड़ होते हैं, पैसा हो गया बेडोड़ों के लोग पीछे भागते हैं, रिश्ता अब भागो। पहले पूछे दादा कौन थे, दादी कहाँ की थी, नानी कहाँ की थी, सारा देख के रिश्ता करते थे। आजकल आर्थिक युग है, चोरी चकारी करने वालों को भी छापा बंधा के स्वागत, आओ आओ आ गया, आ गया, आ गया। काम क्या कर रहा है पता है, क्या काम कर रहा है। मेरा काम आपके सामने हो सकता है
कई लोगों को पेट में दर्द इस बात का होगा कि हनुमान जी को हम चला नहीं पा रहे हैं। मेरे को कैसे चला पाओगे भाई, मैं लीडर हूं तुम्हारा, मैं ही चलाऊंगा तुम्हारे को। नेता चलाता है, नेता ही तो चलाता है लोगों को। और अगर मुझे नेता मानते हो तो अपने आप मैं कामयाब कर दूंगा, और मन में खोट है तो अपने आप चले जाओगे, मुझे चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये स्थितियां कई बार सामने आती है। फिर भी आप जानते हैं कि बड़ा मन रख के मैं हमेशा एक ही चीज याद रखता हूं कि बुरे दिनों में जिन लोगों ने मेरी मदद की उनका मैं नुकसान कभी नहीं करता। और चला के चुनौती, चैलेंज लगातार लंबे लंबी बात करता ही रहे तो अपना आप ही हो जाता, मुझे करने की जरूरत नहीं। ये ईश्वर की मेरे पर कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है कि हनुमान जी की बात लगातार लंबे समय तक बिना फालतू की कोई करे तो अपना आप ही काम हो जाएगा। देखिए, जनता का मन जीतना, जनता में ईश्वर है और जनता जिसके साथ है मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर है और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए आप 5-4 घंटे से इंतजार कर रहे हो और आपने 10-10 घंटे मेरा इंतजार भी किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी बचे हुए काम हैं उनको हम लगातार पूरे करवाते रहेंगे। कोई कामों की एफएस नहीं निकली, किसकी और नहीं निकली, वो मैं पूरी निकलवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। और 2-3-4 और आपके प्रमुख मामले जो सरपंच लोग बैठे हैं इनके मन में जो है वो एआरओ है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैं करवा के उसको भी रवानगी आजकल में मैं करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, जो काम मेरे हाथ से हो गया वो तो पूरा ही होगा, आधा अधूरा काम कभी नहीं हुआ। मैं जवानों को कहना चाहूंगा, अगर कोई काम गलती से रह भी गया चिंता नहीं करें, काम हमेशा आपके होते रहेंगे। आप अलग से मुझे आके, कल मैं दिन भर घर रहूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा, सब लोगों से जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखूंगा। और साथ साथ में बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की कभी भी आ सकती है, तो मुझे भी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा टाइम आपको मुझे वैसे भी देना पड़ेगा। हनुमान जी, मुझे जाना भी है, लोगों को रेडी भी करना है, मजबूत भी करना है, साधन संसाधन की बात भी करना है। क्या नाम है? क्या इधर बोलो, क्या नाम है? परवीन। है परवीन? पापा का? रामलाल जी। अच्छा, जान गए मुझे कौन? हनुमान जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये सड़कें जल्दी से जल्दी खींवसर के अंदर बने, नागौर के अंदर बने। और मुझे तो कोई दिल्ली से आज टेलीफोन आया था कि दिल्ली की कुछ सड़कें भी कंप्यूटर खराब होने की वजह से और निकल रही है, ये गड़बड़ फिर हो जाएगी। बेचारे मेरे दुख से भागे और वहां से और निकल के फिर कहां जाएंगे ये तो बताओ। कह रहे कंप्यूटर मिस्टेक हो गया, लेकिन कुछ सड़क नागौर के खाते में खींवसर की तरफ और निकल रही दिल्ली की तरफ। अच्छी बात है, निकल रही तो आ जाओ। हमें तो सड़कें बनानी भाई, हमारे को चाहिए सड़कें। और ये सही है कि हमारी सड़कें जानबूझ के दिल्ली में रोकी है, तो निकलवाएंगे उन सड़कों को। कैसे निकलवाना है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप सबने मान सम्मान किया, डटे रहे और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आज का खींवसर का जो सत्ता संकल्प यात्रा का हमारा टूर है, दौरा है, बहुत ऐतिहासिक रहा। पालड़ी जोधा से ग्वाड़ू, उसके बाद सैननी असावरी होते हुए हरसोलाव अंतिम छोर पे, फिर माणकपुर, भावंडा और उसके बाद नारवा। और अब जो लास्ट हमारा कार्यक्रम है वो गढ़ी, फांटा और चावंडिया की तरफ है क्या? चावंडिया दातिना हो गया, उसके बाद चावंडिया जाते हुए आप सबके दर्शन किए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। 2-3 जोरदार जयकार लगे। दोबारा आप लोगों को समय समय पर 1-1.5 महीने मेरे साथ रहना है। जहां भी रैली करूंगा टेलीफोन करूंगा, खींवसर से गाड़ियां भर भर के आपको आना है, क्योंकि राजस्थान को जगाना है। खींवसर का भी ध्यान रखना है और आसपास के इलाके का ध्यान रखना है और मेरे साथ भी घूमते हुए रहना। ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा। अगर अलवर की तरफ होगा, डूंगरपुर, तो उस साइड में नहीं, आसपास 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर आप लोगों, क्योंकि मेरे बिना आपका मन नहीं लगता और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, तो इसलिए